देखिए दोस्तों, आज की डेट पे ना कानून में काफ़ी कुछ चेंजिंग करने की काफ़ी ज़रूरत हो चुकी है। खास करके जो कि फैमिली का हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, चाहे वो मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, कहीं भी मैरिज एक्ट हो गया, लेकिन स्पेशल करके जो पति पत्नी के मामले, डिस्प्यूट के मामले हैं, इनमें बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ चुकी है। देखिए दोस्तों, पहला केस मैं आपको उठा लेता हूँ, एक मेंटेनेंस का केस। जी हाँ, देखिए मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पति की होती है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि साहब हर कोई हाउस वाइफ आपकी डेट में, कहीं भी महिलाएं काफ़ी जॉब करती है, तो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पे होनी चाहिए, एक पे नहीं होनी चाहिए। देखिए आज की डेट पे ना मैक्सिमम एजुकेटेड होते हैं पर्सन, ठीक है, हस्बैंड भी एजुकेटेड होता है, वाइफ भी होते हैं, और कहीं जगह तो मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग करते हैं। तो जो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो दोनों की होनी चाहिए, एक की नहीं होनी चाहिए ना, हस्बैंड की नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मेंटेनेंस के केस में एक और चेंजिंग होना चाहिए कि जब तक आरोप लगे हुए हैं वो साबित नहीं हो जाते तब तक मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए। जी हाँ, दूसरा सबसे अहम रोल ये है कि जो मेंटेनेंस का केस है उसमें भाई ये चेंज करना चाहिए कि जो इंटरिम मेंटेनेंस का प्रावधान दिया गया है इसको पूरी तरह से चेंज कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो मेंटेनेंस का मामला है इंटरिम मेंटेनेंस बन जाता है एक आरोप के प्रत्यारोप के बेस पे ही, ठीक है। अब पत्नी के पास तो भैया खर्चा पानी पूछता रहता है, अब पति भैया कोर्ट की डेट पे जाता भी रहता है, परेशान भी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भैया ये एंट्री वाला प्रावधान बंद करिए और इसमें भैया जो है ना फाइनल मेंटेनेंस बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीतने के बाद जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं उसी के बाद वो साबित हो जाए तभी मेंटेनेंस दिया जाए। भाई साहब एनसीआरबी के आंकड़े आप उठा के देखोगे 70 से 80% जो मामले झूठे आते हैं ना, तो 70 से 80% महिलाओं को ना मेंटेनेंस मिलेगा ही नहीं, और 70 से 80% मामले कोर्ट कचहरी तक जाएंगे ही नहीं। ये भी सच्चा है आज की डेट, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो ये होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस देख लीजिए आप, घरेलू प्रताड़ना, ठीक है, क्या महिला के साथ होती है, पुरुषों के साथ नहीं होनी चाहिए। जब आप आर्टिकल 14 से आर्टिकल 14 क्लियर कहता है कि भाई पति पत्नी दोनों पुरुष समान है, तो यहाँ पे फिर एक ही डीवी केस में आज के डेट में दो केस हुए। एक तो दिल्ली में केस हुआ था पति की तरफ से, एक जम्मू कश्मीर का एक जजमेंट आया था। 2 जजमेंट मैक्सिमम जो कि काफ़ी हाईलाइट रहे हैं, ठीक है। लेकिन पुरुष भी तो वो हिंसा का शिकार है ना, वायलेंस का शिकार हो रहा है ना बहुत जगह से। क्या सेक्सुअल हरासमेंट महिला के साथ होता है, पुरुषों के साथ नहीं होता? पुरुषों के साथ भी होता है, कहीं जगह होता है। क्या देखिए महिला के लिए एक चीज़ बन चुकी है, सबको पता है कि महिला आयोग सबके लिए है, ठीक है। क्या पुरुषों के लिए क्या पुरुष आयोग बनना ज़रूरी नहीं? बहुत ज़रूरी है आज की डेट पे। जी हाँ, पुरुष भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है दोस्तों। सबसे जो मेजर इफेक्ट है इस चीज़ में, भले आप दहेज के केस में, ठीक है, इन केस डीवी केस में वाकई एक्चुअली जो महिला के साथ प्रताड़ना हुई है उसको 3 साल का जो पनिशमेंट है उसको बढ़ा के वापस 7 साल का कर दिया जाए। लेकिन भाई इनको जो प्रताड़ना की जाती है इनमें चेंजिंग होना चाहिए। और दूसरा जो डिले होता है, देखिए पनिशमेंट 3 साल की है, ठीक है, डोरी केस में। अब ये मामला है ना, कोर्ट को स्पीड ट्रायल की तो बेस के आधार पे या किसी भी आधार पे इनको 3 साल के अंदर ही ख़त्म करना चाहिए। जी हाँ, तब जाके देखो आप 5 साल 10 साल केस लड़ते हो और उसके बाद केस जीतते हो ना, तो वो जीतना नहीं बोला जाता है। आपके 10 साल ख़राब हो गए, आप सोचिए उसमें। तो इस वजह से जो फैमिली के डिस्प्यूट के मामले चल रहे हैं उसमें, और बिल्कुल जो और ये रिमांड वाले सिस्टम होते हैं, ठीक है, रिमांड की वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं, इनके भी कोई ना कुछ पाबंदी लगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आए दिन आज के ना हस्बैंड वाइफ, या तो भाई शादी करिए मत आप, और शादी कर रहे हो ना तो इंटरफेयर वाले मामले बिल्कुल ख़त्म करिए। तो कुछ इस तरह से आज के डेट में बदलाव करना बहुत ज़रूरी हो गया दोस्तों, और ये सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला, नहीं तो घटनाएँ बहुत आगे बढ़ती जा रही है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं, आप भी कॉमेंट में ज़रूर